विवेकानंद जी का बयान आया है। वो कह रहे हैं कि अगर पुलिस मुझे गिरफ्तार करना चाहे तो कर ले, मैं जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जिस सीडी की बात कर रही है सरकार वो पब्लिक नहीं किया जा रहा है। दूसरा, जिस पब्लिक एक्सपोजर में इस घटना की बात निकल करके सामने आ रही, वहां इतने सारे सीसीटीवी कैमरे लगे थे, किसी एक सीसीटीवी का फुटेज चेक कर ले सरकार। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे देश में हमेशा शंकराचार्यों का, संतों का, महात्माओं का, साधुओं का सम्मान रहा है। तो अब पता नहीं सरकार किस विचारधारा की बन गई है कि अब वो शंकराचार्यों पर गाज गिरा रही है और उन्हें धमकी दे रही है। ये हमारे देश की जो अनेकता में एकता का सूत्र है, ये कमजोर होता है। सरकार को इस तरह की विचारधारा त्याग करके महापुरुषों का, संतों का, शंकराचार्यों का जो हमारी मान्यताएं और परंपराएं हैं उसके अनुसार आचरण करना चाहिए। उत्तर प्रदेश और जापान के 4 दिन के दौरे पर हैं। इस बीच आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान आया। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता 100 विधायक लेकर आए और वो मुख्यमंत्री बना देंगे। ऐसा है कि योगी जी की सरकार में या उनके नेतृत्व में न तो जनता खुश है न विधायक। विधायकों का इतना अपमान हुआ है इस सरकार में, उनकी जो मान्यताएं हैं, मर्यादाएं हैं, वो बहुत गिरी। अधिकारी उनकी सुनता नहीं, कुछ नहीं सुनवाई होती, और सुनवाई करना तो दूर दूर है। एक तरह से जो उनका अधिकार है एक जनप्रतिनिधि का और सम्मान है, वो मौजूदा सरकार में स्वीकृत नहीं है। इसलिए जो भी अधिकांश विधायक हैं अपने को अपमानित मानते हुए हैं। और अब क्या करें, चुनाव तो नजदीक आ गया है, अब तो 7-8 महीना, 1 साल भी नहीं है, तो परिवर्तन तो चुनाव में अपने आप हो जाएगा। जनता ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से सत्ता से हटाने का, और उसके स्थान पर समाजवादी पार्टी को, पीडीए की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनने का डिसाइड देवतुल्य जनता ने, देवतुल्य मतदाताओं ने कर लिया और भरोसा बढ़ा है। समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव पर लोगों का विश्वास, यकीन बढ़ा है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भरोसा घटा है, विश्वास घटा है। जिस तरीके से एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के तमाम वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया, शर्टलेस वो प्रोटेस्ट था, उसको लेकर के अब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष से भी पूछताछ दिल्ली पुलिस ने की है और एक और वर्कर की गिरफ्तारी ग्वालियर से। वो जहाँ पर यह स्थान था और जो समय था, वहाँ पर इस तरह का प्रोटेस्ट जो है ये उचित नहीं है, क्योंकि दूसरे देशों के भी अतिथि मानिए आए थे। तो उस समय जो वो प्रोटेस्ट किया गया है, मैं समझता हूँ वो परंपराओं के खिलाफ है, हमारी जो मान्यताएं हैं उन मान्यताओं के खिलाफ है। स्टालिन का बयान आया है, वो कह रहे हैं कि मैं किसी के पिता से भी नहीं डरता। उन्होंने प्रधानमंत्री के पिता को याद कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी आ जाए मुझे हरा नहीं सकता। उदयनिधि स्टालिन है, डिप्टी सीएम है तमिलनाडु में से। ये गलत बयानी है उनका। ये अभिमान है, हराने जीतने का ये तो जनता के ऊपर होता है। इस लोकतंत्र में देवतुल्य मतदाता ही सर्वोपरि है, और उन्हीं के ऊपर
किसी को हराने का, किसी को जिताने का अधिकार होता है। कोई व्यक्ति इस तरह का भाव व्यक्त करना, मैं समझता हूँ उसका अहम है, अहम। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं मणि को कि ममता बनर्जी जो है वो इंडिया ब्लॉक की लीडर हैं। इस पर कुछ टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। पहले भी इस तरीके की टिप्पणियां मणिशंकर अय्यर कर रहे थे। अब करें, वो उनका अपना विचार हो सकता है, उनका अपना निजी विचार हो सकता है। हम उससे अपने को बचते